नमस्कार, मैं हूँ निशा द्विवेदी और आज मैं हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड मॉडल के साथ अनुराधा यदु। चलिए जानते हैं अनुराधा यदु से अनुराधा यदु के बारे में। ओके, नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा यदु है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ओके, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था 2011 में, बेस्ट मॉडल ऑफ बिलासपुर। पहले मुझे ऐसा मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैं एक्ट्रेस को देखती थी तो ज़रूर ऐसा लगता था कि काश मैं भी इस प्लेटफॉर्म में होती, काश मैं भी ऐसी होती। वो मेरी इच्छा ही उस फील्ड में ले आई मुझे और मैंने पार्टिसिपेट किया 2011 में बेस्ट मॉडल ऑफ बिलासपुर। आपने मॉडल्स में मतलब करियर बनाने का कैसे सोचा? आपने कहाँ से स्टार्ट किया ये सब? एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे ये शो निकला हुआ है, मतलब ये शो हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करके देखो। तो मैंने ट्राई किया और लक और मेरा टैलेंट दोनों मिलके मैंने वो प्लेटफॉर्म 2011 में अचीव किया। उसके बाद फिर मैंने 2013 में बेस्ट मिस नॉर्थ इंडिया फाइनलिस्ट टॉप 13 रही। इसके बाद फिर मिस अदीवा मिस इंडिया फाइनलिस्ट 2015 में रहा। इसके बाद मैंने कंटिन्यू शोज़ करते रहे, रायपुर, बिलासपुर, चंडीगढ़। बस इसके बाद शादी हो गई जैसा कि। उसके बाद फिर मुझे बच्चों में इंटरेस्ट था, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। तो अनुराधा, मैंने सुना है कि आपने मॉडलिंग के बाद डायरेक्ट टीचिंग में जी, कैसे वही बताना चाह रही हूँ कि मुझे बच्चों में बहुत दिलचस्पी है, बहुत अटैचमेंट है। तो मुझे लगता है कि टीचिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों को पास से जान सकते हैं, उसको महसूस करते हैं उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए मैं उस फील्ड में रही और मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूँ, नेक करूँ, इसलिए टीचिंग फील्ड में आया और मैं चाहती हूँ भगवान मेरे मदद करे और आगे मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। आप बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं, मतलब कैसे उनको ट्रीट करती हैं, कैसे उनको हैंडल करती हैं आप बच्चों को? मैं एज ए मदर टीचर वहाँ काम करती हूँ, तो एक माँ की तरह मैं बच्चों के साथ ट्रीट करती हूँ। जब उनको अच्छा लगता है तो उन्हें अच्छा पढ़ाती हूँ, जब उनका बोर लगता है तो उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, मीन्स उनको जॉय ऑफ लर्निंग स्टडी करवाती हूँ। तो अनुराधा, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे वो बच्चों को समझाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, उनका फ्यूचर देखें? जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी एंगर आ जाता है उनको, बहुत जल्दी वो गुस्सा करने लगते हैं बच्चों पर। तो कैसे बच्चों को ट्रीट करें, आप क्या कहेंगी? मैं बस ये बोलना चाहूँगी, जनरली पेरेंट्स अपनी सपना, अपनी जो इच्छा होती है अपने बच्चों पे थोप देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को बचपन से भापे कि उसमें इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि छोटे से पता चल जाता है। अगर कोई बल्ला बार बार हाथ में ले रहा है मतलब कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई बार बार मूवी देख रहा है और बार बार वैसे अपने आप को साजने संवरने का इंटरेस्ट ले रहा है, डांसिंग में मूवमेंट्स उसके अच्छे हो रहे हैं, तो मम्मी पापा को इंटरेस्ट पता चल रहा है कि उसको डांस में इंटरेस्ट है, उसको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, उसी समय से बच्चों को उस फील्ड में इंटरेस्ट दिलाया तो शायद वो बच्चा कुछ अच्छा कर पाए। बस। चलिए अनुराधा, तो फिर अभी आपका फ्यूचर्स में क्या प्लान है, आप क्या करना चाहती हैं आगे? अब आप फ्यूचर में बस मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो मल्टी टैलेंटेड है, आपने मॉडलिंग से करियर स्टार्ट किया, अभी आप टीचिंग पे आ गए हो, तो अब आगे आपका क्या प्लान है कि अब आगे आपको क्या करना है? मैं आगे वही बोलना चाह रही हूँ, मैं बच्चों के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसमें बच्चे एंजॉय कर सके और पढ़ाई भी कर सके। अनुराधा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमारे न्यू जनरेशन के काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मॉडल्स बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो कैसे एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करें, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो अपना फ्यूचर अच्छा करे? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है जो कि अभी न्यू जनरेशन के आ रहे हैं, वो काफ़ी घूमते रह जाते हैं उसी जगह पर, वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। उसके लिए एडवाइस, क्योंकि मैं भी रही हूँ, हालांकि मैं फील्ड से हट चुकी हूँ फ़िलहाल अभी के लिए, बट मैं जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ में हो तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सनट्रेट होकर काम करो। अगर तुम रायपुर में कुछ भी टाइटल जीत रहे हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें बाहर भी उस चीज़ को फाइट करना है, अपने टैलेंट को बाहर भी दिखाए, तभी तो बाहर के लोग आपको पहचान सकेंगे और उस चीज़ में आप करियर बनाना है तो कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जिससे कि आप ग्रोथ कर पाएँ और आप हाईलाइट हो पाए और फिर आगे अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू अनुराधा। तो ये थी अनुराधा यदु, जिन्होंने बताया कि कैसे आप बच्चों को इंकरेज करें, कैसे आप आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।